हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। और आज जिसका भी आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम था, आई होप सबका अच्छा गया होगा। जो मेरा एग्ज़ाम था दैट वाज थर्ड शिफ्ट 12:30 बजे, और लिटरली अभी 6 बज रहे हैं। मैं 6 बजे घर पहुंची हूँ। उसको हटा के हम बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। जो मैंने सुना, फर्स्ट शिफ्ट वाज वेरी इजी, जो मैं सुन रही थी, और सेकंड शिफ्ट वाज वेरी हार्ड। जो मेरी शिफ्ट थी, रीजनिंग वाज वेरी इजी, मतलब रीजनिंग सच में बहुत इजी थी। और मेरी 5 मिनट पहले रीजनिंग बन चुकी थी, 5 मिनट ऐसे बच गए थे, तो आई वाज रिवाइजिंग मेरे क्वेश्चन जो थे छोटे छोटे, उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। बट मेरी शिफ्ट का जो मैथ्स का था, तो मैथ्स के सेक्शन की जो मैथ्स का लेवल था मेरी थर्ड शिफ्ट में, दैट वाज मेरे अकॉर्डिंग क्वाइट डिफ़िकल्ट, मतलब मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड था। ईजी नहीं था कि बस बन जाएंगे। अरिथमेटिक वर्स्ट, मैं सच में मेरे अकॉर्डिंग आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में अरिथमेटिक इज़ नॉट नीडेड इफ़ यू वांट टू क्लियर द कट ऑफ। सच में ठीक है, आप डीआई बनाओ, स्पीड मैथ्स बनाओ, तो आई गेस हो जाता है। बाकी वो अरिथमेटिक एक भी मैंने नहीं छुआ। मैंने एक एजेस का उठाना शुरू किया था, वो मुझे पता, वो मुझे फंसवा रहा था। इतना ईजी लग रहा था एजेस का क्वेश्चन, बट मुझे लग रहा था मैं फंस जाऊँगी, मैंने छोड़ा। सिंप्लीफिकेशन थी, मिसिंग सीरीज़ थी, अप्रॉक्सीमेशन जो था वो भी नहीं बन रहा था। 3 क्वेश्चन मेरे से बने, बाकी जो थे वो कंफ्यूजिंग थे, तो मैंने छोड़ दिया। मिसिंग सीरीज़ 2-3 ईजी थी, और 2 इतनी डिफ़िकल्ट थी कि 3-4 बार पैटर्न बना लिए, मेरे से नहीं बना, तो मिसिंग भी छोड़ा मैंने 2-3। फिर डीआई वाज वेरी वेरी इजी। डीआई 3 डीआई मैंने पूरी बनाई। केसलेट थी, बहुत बच्चों वाली थी, बॉल्स दे रखी थी, ग्रीन ब्लू रेड ऐसा कुछ था, ABC। इट वाज वेरी इजी। और 2 थी बाकी जो पाई चार्ट वाली होती है, वो हमारे पास डीआई दे, और डीआई बहुत इजी था। मतलब ओवरऑल वैसे मैथ्स का पेपर डीआई को छोड़ के इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट, मॉडरेट से डिफ़िकल्ट साइड पे मैं बोलूँगी। और मतलब अगर कोई 20-22 अटैम्प्ट करके आ रहा है, 25 अटैम्प्ट करके आ रहा है, तो बहुत अच्छे, मतलब 25-30 तो बहुत अच्छे अटैम्प्ट है मेरी शिफ्ट में। ठीक है, और नहीं हो रहा था। बाकी मैं पूछ भी रही थी आगे, मतलब बाद में पेपर ख़त्म होने के बाद, लोगों के नहीं बने ज़्यादा अटैम्प्ट। अगर किसी ने करे 30 तक तो वेरी नाइस, वेरी गुड। और बाकी जो मेरे हैं वो 21 ही मैं अटैम्प्ट करवाई, क्योंकि नहीं बन रहे थे क्वेश्चंस, ट्राई करके भी नहीं, और बाद में टाइम ख़त्म हो गया था। मैं सोच रही थी स्पीड मैथ्स कर लूँगी, बट नहीं, कभी कोई स्पीड मैथ्स भी वो तुम्हारी डिफ़िकल्ट दे देंगे, तो इसलिए। रीजनिंग में एक जो था वो वर्ड फॉर्मेशन वाला, इसमें SIGN से जो वर्ड बनाने थे, तो मुझे एक तो पता था साइन है, बट मेरे को कन्फ्यूजन हो रही थी। हमेशा आई ट्राई कि मैं वर्ड फॉर्मेशन वाले वर्ड जो क्वेश्चन है उसको स्किप करूँ, सो दैट नेगेटिव मार्किंग ना हो मेरी, तो मैंने उसको स्किप किया। पजल्स वॉज क्वाइट ईजी, मतलब इतना ईजी लेवल था, एक गो में पजल्स बन रही थी। लीनियर वाली थी बहुत ईजी, और एक जो 1 से 8 तक दे रखा था वो वाला था, आई गेस तो यही था। जो ब्लड रिलेशन था उसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया। इट वॉज ऑफ ओनली 3 लाइन, बट उसमें मुझे इतना थोड़ा कन्फ्यूजन था। ब्लड रिलेशन मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मुझे कंफ्यूजिंग लगा। देन मैं बैक से गई। हमेशा ऐसा किया करो, जब ब्लड रिलेशन तुमसे ना बने ना, पीछे से जाया करो। मैं 3 बार अटैम्प्ट किया, मेरे से नहीं बना, फिर मैं पीछे से गई तो मेरे से ब्लड रिलेशन बन गया। तो मेरी रीजनिंग में आई अटैम्प्टेड 39, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बन गए थे जो आए थे। सिलॉक्स वॉज ईजी, इनइक्वालिटीज़ वॉज वेरी ईजी, ठीक है, नॉर्मल उसके सीधे सीधे आंसर आ रहे थे। तो आई हैव अटेम्प्टेड 39 इन रीजनिंग। वेल सेड, डोंट वेट फॉर द रिजल्ट। अपना मेंस का पढ़ो। जीए कंप्यूटर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिकॉज दीज आर द स्कोरिंग सब्जेक्ट, और अच्छा खासा वेटेज होते हैं। मेरे अकॉर्डिंग रीजनिंग मैथ्स सब इक्वल ही अटैम्प्ट करके आइए। आज भी क्या हुआ, मैथ्स के सब आगे पीछे ही अटैम्प्ट घूम रहे हैं मेरी शिफ्ट में, 20, 21, 22, 23, 24, मतलब इतने ही। तो मतलब रीजनिंग मैथ्स सबके लिए हार्ड होती है, बट ये जो बाकी सब्जेक्ट्स है, जीए, कंप्यूटर, इंग्लिश, इसके अंदर तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। मैं अब जीए का मैं स्मार्ट टेरा मॉक ड्रिल से वैसे भी वीकली पीडीएफ्स पढ़ रही थी, मैंने बता रखा है, मैं वो नहीं छोड़ रही थी। तो अभी तो मैं आज तो आई एम गोना रेस्ट। कल से मैं जितनी भी अभी वीकली पीडीएफ्स पढ़ रखी है मैंने, जून की, जुलाई की, आई एम गोना रिवाइज दैट अच्छे से। अगर आप भी स्मार्ट टेरा मॉक ड्रिल फॉलो करें, उसके स्मार्ट पॉइंट्स अच्छे से रट लो, दिमाग में एकदम घुसा के पढ़ते रहो, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। एंड ऑल द बेस्ट जिसका कल आरआरबी पीओ एग्ज़ाम है। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।